हम लोग देखने वाले हैं वाई पीपुल वर्क। कोई इंसान काम क्यों करें या फिर किसी को हम कैसे मोटिवेट करें काम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विंदर कुमार आजाद। आप लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर जाए कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था। पिछले वीडियो में देखा था मैचिंग पीपुल टू जॉब। भाई हमारे पास अगर जॉब है, हम किसी को नौकरी देना चाहते हैं तो हम कैसे मैच करें कि कौन सा पीपुल किस जॉब के लिए प्रिपेयर है, कैसे हम फाइंड आउट करें, किसको हायर करें। ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल का जो नाम है इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप ढूंढिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सारे के सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे। अब ये 11-12 वीडियो अपलोड हो चुका है तो सारे को आप लोग एक बार करके आप देख सकते हैं। उसको देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग को देखना है वाई पीपुल वर्क मोटिवेशन। ठीक है, कोई इंसान क्यों काम करे, उसको हम कैसे मोटिवेट करें काम करने के लिए। तो लोगों का सबसे बड़ा जो गलती होता है, जो मालिक होता है उसको ये लगता है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा हो सकता है कि जनरली पीपुल्स वर्क बिकॉज दे नीड टू अर्न मनी। हाँ, जनरली इस बात को आप समझ सकते हैं कि भैया लोगों को पैसे की जरूरत होती है, उसी लिए काम करते हैं। पर अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा होगा, आपने ये समझ लिया कि भैया उसको तो पैसे से मतलब है, पैसा दे देंगे वो काम कर देगा, तो इस सब चीज़ों गलतियों में मत रहिए। बट देखिए आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बट मनी डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम पीपुल डू द जॉब दे डू व्हेन दे could get more money by doing other jobs. Why some people work to full capacity while others do not, where minimum with which they can get away. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग सिर्फ पैसे देके आप काम नहीं करवा सकते। बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे रिसर्च बताता है, रिसर्च कंडक्टेड इन दिस सब्जेक्ट हैज शोन दैट in the working situations there are certain aspects of the job and the environment which it below a certain standard will learn to extreme dissatisfaction। तो इस पे कई रिसर्च हुए, लोगों ने पता लगाया कि लोग क्यों काम करते हैं। ठीक है, और भाई सेम जॉब मिलता है, सेम पैसे मिल रहे होते हैं, तब भी जाके वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर जाता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों को आपको कम पैसा देना पड़े तब भी लोग आपके लिए काम करें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या है भाई, तो एस्पेक्ट में जॉब में आता है कि आपका इन्वायरमेंट। एक तो है जॉब, वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, जॉब आप कौन सा जॉब दे रहे हो, आपको हजारियत जॉब तो नहीं दे रहे हो। कुछ ऐसा काम भी होता है जो अधिकतर लोग करना पसंद नहीं करते। हाँ, बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हो तो हो सकता है करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मतलब नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, हर चीज़ मायने रखता है, पर सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते। हो सकता है किसी को आप कहोगे कि बहुत पैसा दे रहा हूँ, मर्डर कर दो किसी का, तो हो सकता है कुछ लोग करने को तैयार भी हो जाए और बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप जॉब क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है कि जॉब भी ऐसा बनाइए। दूसरा, इन्वायरमेंट आप उसको कैसा दे रहे हो, कहाँ वो काम कर रहा है, वो इन्वायरमेंट कैसा है। हो सकता है आपको कहीं पर काम करना उसको अच्छा लगता हो तो कम सैलरी में वो काम करता है। समझते हैं इस बात को। तो इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है कि उसको जॉब, इन्वायरमेंट, जॉब क्या दे रहे हो, काम क्या दे रहे हो और इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हो। ठीक है, इट बिलो अ सर्टेन स्टैंडर्ड, आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड सर्टेन इन्वायरमेंट है उससे अगर बिलो चलेगा तो फिर आपको इट विल लीड टू अ एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन। जिससे क्या हो जाएगा कि लोग कुछ सेटिस्फाई नहीं होंगे आप वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, अगर एक सर्टेन स्टैंडर्ड से नीचे चला गया आपका इन्वायरमेंट का लेवल, ठीक है, बहुत ही गर्मी है आपकी जगह पे, वो काम कर रहा है, ठीक है, पैसे के लिए काम कर रहा है, पर जैसे ही उसी बढ़िया इन्वायरमेंट मिल गया वही काम करने के लिए उसी सैलरी पे, तो वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट बढ़िया है। तो एक वर्क इन्वायरमेंट अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाती है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको 2 एम्प्लॉय अपने रख रखा है, या फिर वहाँ पे मैनेजर है वही जो गाली देता रहता है या मारता पीटता रहता है, या फिर जो भी उसको सुनाता रहता है बार बार। तो वहाँ पे पैसे उतना ही मिल रहा है पर उसको परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कि बार बार सुना देता है, हमको कुछ भी करते हैं तो सुना देता है। तो हर चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कि लोग आपके लिए कैसे काम करें। तो वो आपके सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। पहले तो मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर
called hygiene or maintenance factors. Other aspects which is introduced or improved would lead to extreme satisfaction and are called motivators. तो ये सब काम है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको आप इंप्रूव कर दो तो लोग अपने आप उसको मोटिवेशन फील होता है कि काम करना चाहिए। जैसे एसी लगा हुआ है, उसको अच्छा लगेगा, उसको काम करने में आप मोटिवेट होगा कि यार बैठे हो चलो ना काम करते हैं और अच्छा लगता है। तो ऐसा आपका माहौल होना चाहिए कि वो उसको बार बार आपको कहना ना पड़े कि यार तुम निकम्मे की तरह बैठे हो, काम नहीं करते हो। उसको ऐसा इन्वायरमेंट रहना चाहिए कि वो खुद ही काम करे, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको ये बताएगा कि आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो क्यों काम करे, ठीक है। सबसे पहला है सैलरी। सैलरी के लिए काम करता है, इसके बारे में पहले ही पूरा डिटेल में इतना कहानी लिख चुका हूँ, तो सैलरी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर कोई जानता है कि पहला जो रीज़न होता है काम करने का होता है सैलरी। सैलरी उसको ढंग का मिलना चाहिए, जितना वो काम कर रहा है उसकी मेहनताना मिलना चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे काम नहीं करेगा। अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। होते हैं कुछ लोग सोशल वर्कर भी होते हैं जो अच्छा, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, सोशल वर्क जैसा कुछ काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर काम कर दे और पैसे भी ना ले आपसे। जैसे आप बच्चों की सेवा कर रहे हो, तो अगर आप भी पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपसे भी लोग पैसा नहीं लेते हैं जनरली, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अधिकतर अगर हम लोग बात करें तो पैसे के लिए ही लोग काम करते हैं। तो पहला तो है रीजन है आपका सैलरी, ठीक है। सैलरी उसको मिलनी चाहिए और उसका सही मेहनताना मिलना चाहिए, तभी जाके लोग काम करेंगे। दूसरा है सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अधिकतर लोग सोचता है जॉब सिक्योरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। Besides arrangements of the sickness and accident problems as well as retirement cannot be neglected will undoubtedly be demotivated or dissatisfied। ये क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी हर तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो ऐसा, जैसे कि आप कोई काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है, और उसका हाथ कट गया, ठीक है। आप कहते कि हाथ काट लिए, तुम्हारा सैलरी 100 रुपया है दिन का और तुम्हारा 100 से 200 रुपया खर्चा हो गया आपका हाथ का मरम्मत कराने में, जो चोट लगा आपको उसके में, तो आपको हम पैसा क्यों दें, ठीक है। एक तो आपने मेरा सामान भी तोड़ दिया, कहोगे ना। जैसे कि कोई वर्कर काम कर रहा है, वो आपका सामान हाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आपका सामान भी खराब हुआ, ठीक है, उसको इलाज में आपको खर्चा भी लगा, तो आप कहोगे कि भैया आपने तो मुझे नुकसान करा दिया, तो मैं आपको सैलरी क्यों दूं। तो इससे डीमोटिवेट होते हैं लोग, डिससेटिस्फाई होते हैं लोग, ठीक है। वो आपके लिए काम करने से लोग भागते हैं कि यार यहाँ पे हमको चोट भी लगा, हमको पैसों नहीं दिया, एक तो हमको और देना चाहिए था, इतना मुश्किल में तो नहीं दिया। तो ऐसा अगर कीजिएगा तो लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, काम करने से वो भागेंगे, ठीक है। तो एक्सीडेंट वगैरह में सिक्योरिटी होनी चाहिए उसको। एक तो आप पहले ही बचाइए कि भैया उसको लगेगा कि यहाँ पे हम एक्सीडेंट नहीं हो सकता है मेरा, ठीक है। तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, जितना बढ़िया सिक्योरिटी फीचर्स आप अपने कंपनी में, आपका जो छोटा सा बिजनेस है उसमें आप लगा सकते हो, ताकि लोगों को बताओ कि अगर कोई डरे कि यार यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तब हो ही नहीं सकता, हम इतने दिन से जॉब कर रहे हैं, हमको तो नहीं हुआ, तो आपको भी नहीं हो सकता। तो इतना बढ़िया आप सिक्योरिटी सिस्टम लगाइए, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा है कि अगर रिटायरमेंट वगैरह उसका होता है तो उसमें क्या, जैसे कि अगर वो जॉब छोड़ता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो। आप कहोगे सर यहाँ तो गवर्नमेंट नहीं पैसे दे रही है रिटायरमेंट के, आप कह रहे हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ से कोई जा रहा है तो उसको हम रिटायरमेंट का पैसा दें। लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि अगर वो काम करने लायक नहीं रहे तो भैया आप उसका ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो। अगर कोई एग्जाम्पल आपने ऐसा सेट कर रखा है कि भैया हमारे यहाँ से कोई काम नहीं कर पाता था, वो चला गया, बूढ़ा हो गया, तब भी उसको जरूरत पड़ता है, तो हम उसकी देखभाल करते हैं। देखो सैलरी देने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको लगना चाहिए कोई नहीं दे रहा है, पर अगर आपकी कंपनी उनका ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, मुश्किलों में उसकी फैमिली की मदद, हो सकता है कभी ऐसा होता है कि वो गुजर जाता है, आपका काम करने वाला एम्प्लॉय गुजर गया, ठीक है, और उसकी फैमिली में कोई नहीं था, ठीक है, तो आप उसको निठल्ले छोड़ देते हो, तो उससे एक डीमोटिवेशन लोगों में आता है, उसके साथियों में कि यार मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा तो कंपनी देखेगी नहीं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी हेल्प कर देते हो, ऐसा तो जिंदगी भर हेल्प करना होता है, उस वक्त आपने उसका कुछ सेटल कर दिया, उसके बच्चों को नौकरी दिलवा दिया, दे दिया, आपने यहाँ कुछ काम में लग दिया, उनकी जो वाइफ है उसको आपने छोटा मोटा काम दे दिया, तो उसको लोगों को लगता है कि यार ये कंपनी ना हमारे बारे में सोचती है, तो वो अपने आप आपके लिए काम करे। आप कम भी सैलरी दोगे ना तो आपके ही कंपनी में काम करेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो और अधिकतर कि आप लोग डूबते हो इसी में हो, ठीक है। ये चीजें हैं कि कोई बीमार वगैरह पड़े, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है उसको इलाज कराने में, तो उस पर आप हेल्प कीजिए। हेल्प करने के लिए कहता हूँ मैं, ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा पैसा दीजिए, भाई आप खुद ही नहीं पैसा है आपके पास तो कहाँ से दोगे, ठीक है, पर आपको हेल्प करने के तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पल्ला झाड़ लीजिए, आप उसको और दो बात सुना दीजिए कि भाई हम कमा कर नहीं दे रहे, ऊपर से पैसे मांग रहे हो, नहीं। मुश्किल में है तो उसको सहानुभूति का भी अगर आप दे सकते हो तो वो भी कम से कम दीजिए कि देखिए हम आपके साथ हैं,
आप पैसा नहीं भी दे रहे हो तभी करो कि नहीं इलाज कराओ, हम आप तुम्हारे साथ घटेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्टेटस, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है कि लोग काम क्यों करें। वो स्टेटस के लिए जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग स्टेटस के लिए जॉब करते हैं। जैसे आईएएस ऑफिसर है, उनको दूसरे जगहों पे ज़्यादा सैलरी मिल रहा होता है पर फिर भी वो आईएएस की नौकरी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेटस है उसके पास, ठीक है। तो स्टेटस इज अ साइन ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंस द जॉब्स एंड द बिजनेस ऑफ द मटेरियल कैरिंग और बिलोंगिंग। तो ये है आपका एक स्टेटस जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कोई काम क्यों करें। बहुत अधिकतर लोग आप अगर देखोगे तो वह स्टेटस के लिए काम करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा ही, ये हम काम करेंगे तो हमारा थोड़ा सा नाम होगा, एक समाज में एक रिस्पेक्ट होगा कि इस काम को ये कर रहा है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का एक रिस्पेक्ट है मार्केट में कि भाई डॉक्टर साहब आ गया, प्रणाम पाती सब होता रहता है, तो इतने चाय पिलाता है, जहाँ भी चले गया तो कोई उसको भगाता नहीं है क्योंकि डॉक्टर है, हमको ज़रूरत है, जो देखे हुए करेगा। तो इस प्रकार का स्टेटस होना चाहिए। दिस इज अ स्टेटस कंसिडरेशन which makes a people feel good, waiting to do more and do better because he has been noticed, wanting to grow, to generate importance by doing more important work। अगर उसको लगता है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है उसका नाम हो रहा है तो वो ऐसे भी काम करता है। डॉक्टर है, वो लगता है कि यार जैसे आपके यहाँ कोई डॉक्टर गया, ठीक है, उसने आपने बैठाया, उसको चाय पिलाया, तो अगर आप बीच में कोई बीमार है तो ऐसे भी वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि देखो ना कोरोना आया हुआ है ना, तो ऐसे ऐसे करिए आप लोग, तो आप लोग सेफ रहिएगा। उसके लिए वो पैसे आपसे चार्ज नहीं करेगा, तो बिना पैसे लिए वो आपके लिए काम कर रहा है क्योंकि वो उसको स्टेटस आपने दिया, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट दिया आपने। तो ये होना चाहिए आपके वर्कर के प्रति भी कि आप उसको एक स्टेटस फील कराओ कि आपकी कंपनी में एक स्टेटस है, एक इंपॉर्टेंस है, आप एक बड़े ओहदे पे हो, आप मालिक हो, इस प्रकार की फीलिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो एक स्टेटस के लिए भी लोग काम करते हैं बिना सैलरी या कम भी सैलरी रहेगा तो लगेगा कि यार इस कंपनी में ना मेरा पावर है, ठीक है, यहाँ पे ना 2 लोगों को मैं डांट सकता हूँ, 2 लोगों को ऑर्डर दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस कारण भी आपको कम सैलरी पे भी आपकी कंपनी के लिए वो काम करता रहेगा। और दूसरी कंपनी में जाएगा, हो सकता है उसका बॉस उसको डांट रहा हो, ठीक है, तो वहाँ है कि यहाँ कहा उसके अंदर 2 आदमी काम कर रहा था और वो दूसरी कंपनी में क्या उससे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है पर वहाँ पे उसको जिल्लत वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। तो स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सैलरी के बाद अगर आपका आता है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के बाद आता है स्टेटस। इंपॉर्टेंस का सीरियल नंबर भी आप याद रखिए कि किस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले कोई एम्प्लॉय फोकस करता है सैलरी पे, सैलरी के बाद वो सिक्योरिटी देखता है कि हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है, उसके बाद वो स्टेटस देखता है कि हमारा एक ओहदा क्या है, ठीक है। उसके बाद देता है सेटिस्फैक्शन। एक लास्ट जो पॉइंट है वो है सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन खोजता है, एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन भी खोजता है, एक सेटिस्फैक्शन ऐसे भी खोजता है। सेटिस्फैक्शन क्या है, वो अपने काम से संतुष्ट है कि नहीं, उसको जो काम दिया जा रहा है उससे वो सेटिस्फाई फील कर रहा है कि नहीं, उसको सैलरी मिल रहा है उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, हर तरह से एक सेटिस्फैक्शन वो फील करना चाहता है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन लीड टू डेवलपमेंट और ग्रोथ इन अ सिचुएशन रिस्पेक्टिव टू ग्रोथ where the contribution of those motivated by the opportunity to make it will lead to a more profitable business। हर चीज को लेके एक आपका जो अंदर काम करो उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे कि उसका जो अगर प्रमोशन होता है तो उसमें ढंग से उसका ग्रोथ होना चाहिए कि भैया वो सेटिस्फाई रहे कि भैया हमने इतना जैसे काम किया तो ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे वहीं पे है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर किसी भी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपका डिपार्टमेंट भी होना चाहिए आपकी कंपनी में कि जो आपके एम्प्लॉय से बात करता रहे या आप ही बात करता रहे कि उसको कोई आपके कंपनी से कोई शिकायत तो नहीं है, अगर शिकायत है तो उसको दूर करते रहिए आप, ठीक है। भाई ऐसा भी नहीं कि उसको अननेसेसरी मांग को आप मानते रहिए, पर उसका जो अगर ओवरऑल आपके एम्प्लॉय एक चीज़ से परेशान है, ठीक है, डिससेटिस्फाई है, तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपकी कंपनी में काम कर रहा, पीने का पानी तक नहीं है ढंग का, ठीक है, वो अगर शिकायत कर रहा है कि यार यहाँ पर कम से कम पीने का पानी के लिए हमको जाना पड़ता है उतना दूर, तो आप उसके लिए व्यवस्था कराइए क्योंकि बेसिक नीड्स है। अगर ये सब नहीं दीजिएगा तो आप, ये छोटा सा चीज़ है, लगेगा कि इसके लिए थोड़ा ना कोई कंपनी छोड़ के चला जाएगा, पर उसके लिए भी आपकी कंपनी को कोई छोड़ सकता है, ठीक है, आपके जॉब को छोड़ सकता है। तो ये जरूरी चीज़ें हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में, ठीक है, कि कोई काम करता है तो क्यों करता है, किन सब चीज़ों पर वो ध्यान देता है। सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि हम सैलरी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करेगा, आपसे कम सैलरी पर दूसरे आपके पड़ोसी के यहाँ काम कर लेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं व्हाई पीपल वर्क्स फॉर यू। अभी तो हमने देखा कि भैया कोई इंसान काम ही क्यों करता है, फिर अब सवाल उठता है कि आपके लिए काम क्यों करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब फैसिलिटी तो हर कोई देगा। अगर आप दे रहे हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो सबको तो देख रहा है मेरा वीडियो, तो हर कोई तो चाहेगा कि मेरी कंपनी में ऐसा फैसिलिटी रहे ताकि लोग हमसे जुड़े और हमारे लिए काम करें और हम बैठ के पैसा बनाएं, ठीक है। तो ये
तो हर कोई करेगा। तो अब सवाल उठता है कि कोई आपके लिए काम क्यों करे, ठीक है, इतने बिजनेस में इतने जॉब है उसके पास, तो वो आपके के पास क्यों आए। तो ये सब इसका सवाल का जवाब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा सा लाइक कर दिया, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि हो सकता है ये अच्छा नहीं हो पर नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो और भी अच्छा होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि लोगों को भी पता लगे, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोग थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अच्छा बेहतर करें, एम्प्लॉय को थोड़ा देखते हैं कि आप भी क्या कर रहे हो, आप भी किसी अंदर काम कर रहे हो, तो आपके जो मालिक है ना उनको भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो अपने वर्कर के बारे में सोचें। अधिकतर लोग तो दूसरे के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने मालिक को वीडियो शेयर कीजिए कि वो देखे, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाए। यही सबसे ज़्यादा खराबी है, उनको लगता है यह जाएगा कहाँ, ठीक है, अरे जाएगा, आज नहीं जाएगा 10 दिन बाद जाएगा, डिसर्टिफाई तो बढ़िया से काम तो नहीं कर रहा है, और यही कारण हमारा देश पिछड़ रहा है। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय आपके अंदर काम करने वाले लोग संतुष्ट हैं तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन आएगा, फिर आपके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, क्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है, और इसको आप बेचोगे आपका भी पैसा बढ़ेगा, तो आप कंपनी और भी बड़ा लेवल पे जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर जाएगा तो आप देश में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, अपने एरिया से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, देश लेवल पर जा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। ये कब होगा? जब आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सेटिस्फाई हैं और आपका प्रॉफिट अधिक से अधिक हो रहा है, तब आप जाके पैसे को लगाओगे, ठीक है, सिर्फ खाओगे नहीं, पैसे को बिजनेस में लगाओगे भी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।